बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अर्जेंटाइन ने कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था और उस प्रोग्राम के तहत अर्जेंटाइन एयरफोर्स एक फाइटर जेट लेने जा रही थी। उस प्रोग्राम के अंदर काफी सारे फाइटर जेट्स ने पार्टिसिपेट भी किया था और उन्हीं फाइटर जेट्स के अंदर से एक फाइटर जेट JF-17 थंडर भी था। उस वक्त पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने यह कहना शुरू कर दिया कि अर्जेंटाइन एयरफोर्स ने JF-17 थंडर का ऑर्डर भी दे दिया है, लेकिन उसके अंदर कोई हकीकत नहीं थी। खैर वो तो माजी की बात होगी। अब एक बार फिर अर्जेंटाइन एयरफोर्स की जानिब से खबरें निकलकर सामने आना शुरू हो गई हैं। अर्जेंटाइन ने इस वक्त 3 फाइटर जेट्स को अपने सामने रख लिया है और उनमें से एक फाइटर जेट अर्जेंटाइन की एयरफोर्स के अंदर शामिल होगा। अब ये जो 3 फाइटर जेट्स हैं उनमें से एक रशियन MiG-35 है, उसके अलावा दूसरा पाकिस्तान और चीन का बना हुआ JF-17 थंडर है और तीसरा अमेरिकन F-16 है। इन तीनों फाइटर जेट्स में से एक फाइटर जेट शामिल होगा अर्जेंटाइन एयरफोर्स के अंदर। अब ये देख लेते हैं इनमें से कौन सा ऐसा फाइटर जेट है जिसके रोशन इम्कानात है अर्जेंटाइन एयरफोर्स के अंदर शामिल होने के। अगर किसी फाइटर जेट ने किसी एयरफोर्स के अंदर शामिल होना है उससे पहले हमें उस एयरफोर्स को देखना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि वो एयरफोर्स पहले से किस मुल्क का ज्यादा इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि जिस मुल्क से आपने पहले से वेपन्स खरीदे होंगे आप यही कहेंगे कि हम उसी मुल्क से दोबारा फिर वेपन्स को खरीद लें ताकि आपके पास एक ही मुल्क का असला हो। अर्जेंटाइन इस वक्त अमेरिकन असला ज्यादा इस्तेमाल करता है। उसके अलावा अर्जेंटाइन एयरफोर्स के अंदर जो फाइटर जेट्स मौजूद हैं वो काफी पुराने फाइटर जेट्स हैं, जिनमें से एक फाइटर जेट A4 हाक है जो कि अमेरिका का बना हुआ है। उसके अलावा एक IA-63 है जो कि अर्जेंटाइन ने खुद बनाया है और ये दोनों ही फाइटर जेट्स काफी पुराने हो चुके हैं। अब क्योंकि अर्जेंटाइन ज्यादातर अमेरिका का असला इस्तेमाल करता है तो ज्यादा चांस तो ये बनते कि अमेरिका से ही अर्जेंटाइन ने एयरफोर्स फाइटर जेट खरीदे और जो अमेरिका ने ऑफर किया अर्जेंटाइन को F-16 उसी को अर्जेंटाइन खरीद ले, लेकिन ऐसा अभी नजर नहीं आता। उसकी वजह यह है कि अर्जेंटाइन एयरफोर्स को इस वक्त अर्जेंट फाइटर जेट्स की जरूरत है और अमेरिका के पास इस वक्त F-16 के बहुत ज्यादा ऑर्डर मौजूद हैं। अगर अर्जेंटाइन एयरफोर्स आज ही F-16 का ऑर्डर करती है तो कम से कम 5 साल बाद जाकर उनको अपने F-16 रिसीव होना शुरू होंगे। तो इस चीज को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि शायद अर्जेंटाइन एयरफोर्स F-16 की तरफ ना जाए। मैंने शायद का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि वक्त का और दुनिया के हालात का कुछ पता नहीं चलता। अब देख लेते हैं MiG-35 को। MiG-35 का आपको पता है कि रशिया का बना हुआ फाइटर जेट है और रशिया के ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा पाबंदियां भी लगी हुई हैं, लेकिन अगर किसी मुल्क ने असला खरीदना होता है तो अक्सर औकात वो पाबंदियों को नहीं देखता। उसके लिए जरूरी ये होता है कि वो मुल्क खुद मजबूत हो और उसके अंदर जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट बैठी वो भी मजबूत हो। और अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट आपकी मजबूत है और आपका मुल्क भी मजबूत है तो तब आप ऐसी पाबंदियों की परवाह नहीं करते। लेकिन अगर अर्जेंटाइन पाबंदियों को ना भी देखे तो MiG-35 का आपको पता है, क्योंकि MiG-35 जो इस वक्त मौजूद है उसके चंद यूनिट्स बनाए गए हैं और MiG-35 को अभी तक कोई भी एयरफोर्स इस्तेमाल नहीं करती, यहाँ तक कि रशियन एयरफोर्स भी इसको इस्तेमाल नहीं करती। इसलिए MiG-35 के भी अर्जेंटाइन एयरफोर्स में शामिल होने के इम्कानात कम नजर आते हैं। अब देख लेते हैं JF-17 थंडर को। JF-17 थंडर की बात शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। देखिए हम यहाँ पर सिर्फ तबसरा करने बैठे हुए हैं, हमारे बस में ये बात नहीं है कि हम यहाँ पर शोर मचाएंगे और हमारे शोर को सुनकर किसी भी मुल्क की एयरफोर्स कन्विंस हो जाएगी उस फाइटर जेट को लेने के ऊपर। लेकिन क्या करें, हमारा खित्ता ही ऐसा है और हमारे लोग ही ऐसे हैं। इंडिया को देख लो तो वो तेजस को लेकर शोर मचाएंगे और पाकिस्तानियों को देख लो तो वो JF-17 थंडर को शोर मचाएंगे और इस तरह शोर मचाएंगे जिस तरह कि हम बाजार के अंदर जा रहे हैं और बाजार के अंदर दुकानों के आगे जो लड़के खड़े होते हैं वो शोर मचा रहे होते हैं कि भाई ये ले लो, इसके साथ ये डिस्काउंट है, इसके साथ ये चीज आपको मिलेगी। हम लोगों ने बिल्कुल उसी रोल को प्ले करना शुरू किया होता है और हकीकत यह है कि हमारे शोर मचाने से घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी चीज के ऊपर, लेकिन हमने वाह वाही सुननी होती है ना, वाह वाही के लिए हमें शोर मचाना पड़ता है। लेकिन खैर मैं ऐसा करने वाला नहीं। यहाँ पर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर इंटरेस्टेड है अर्जेंटाइन एयरफोर्स और ब्लॉक 3 का आपको पता है कि इसी माह के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर शामिल हुआ है। और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को अगर देखा जाए तो वो तकरीबन F-16 के हम पल्ले है। ये नहीं कि वो F-16 के पूरा पूरा ही बराबर है, कुछ मामलात के अंदर F-16 बेहतर है और कुछ मामलात के अंदर JF-17 बेहतर है। अगर वेपनरी को देखा जाए तो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ अच्छी वेपनरी मौजूद है, लेकिन वहीं पर अगर रडार और इंजन को देखा जाए तो आपको पता है कि उस मामले के अंदर अमेरिका बहुत ज्यादा आगे है। उसके अलावा अगर रेंज को देखा जाए तो F-16 JF-17 थंडर से बहुत ज्यादा आगे है। लेकिन हर मुल्क की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। ये नहीं होता कि एक मुल्क छोटा सा है और वो एक हैवी लोड फाइटर जेट ले ले, उसकी रिक्वायरमेंट कम है तो एक लाइट अटैक फाइटर जेट लेगा। उसको क्या जरूरत पड़ी वो बहुत बड़े बड़े फाइटर जेट या स्टेल्थ फाइटर जेट लेने जाए। तो JF-17 थंडर के ऊपर बात चल रही थी। JF-17 थंडर की स्पीड का आपको पता है कि
प्रोडक्शन स्पीड क्या है। और JF-17 थंडर का जो ब्लॉक 3 है उसके पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के पास 60 ऑर्डर हैं और वो 60 के 60 पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑर्डर हैं। उसके अलावा काफी सारी एयरफोर्सेज JF-17 थंडर के अंदर इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अभी उन्होंने ऑर्डर नहीं किया। तो कहने का मतलब ये कि JF-17 थंडर की जो प्रोडक्शन लाइन है उसके ऊपर अभी सिर्फ JF-17 थंडर पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बनाए जा रहे हैं। तो ये एक जो बात है ये JF-17 थंडर के हक के अंदर जाती है कि अगर अर्जेंटाइन एयरफोर्स JF-17 थंडर का ऑर्डर करती है तो उसको बहुत जल्द JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 मिल जाएगा। बहुत जल्द से मुराद ये 2 या 3 साल के अंदर अंदर। उसके बाद JF-17 थंडर के साथ जो वेपनरी मौजूद है वो उसको काफी सारे फाइटर जेट से अच्छा बना देती है, क्योंकि आपको पता है किसी भी फाइटर जेट के अंदर जो मेन चीजें देखी जाती हैं वो उसकी रेंज देखी जाती है, उसका रडार देखा जाता है और उसके साथ जो लगे हुए वेपन्स हैं उनको देखा जाता है। अब अगर आपने 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना लिया लेकिन उसके साथ अच्छा रडार मौजूद नहीं है या अच्छे वेपन्स मौजूद नहीं है तो वो फाइटर जेट फिर किसी भी काम का नहीं है। उसके साथ तो फिर आप सिर्फ स्टंट्स परफॉर्म कर सकते हैं, एरोबैटिक्स कर सकते हैं। तो ये जो दूसरा पॉइंट है ये भी JF-17 थंडर के हक में जाता है। और जो तीसरा पॉइंट है JF-17 थंडर एक तो लाइट वेट फाइटर जेट है, उसके अलावा JF-17 थंडर एक लो कॉस्ट फाइटर जेट है। तो कम कीमत होने की वजह से और लाइट वेट फाइटर होने की वजह से ये भी पॉइंट JF-17 थंडर के हक में जाता है, क्योंकि अर्जेंटाइन एयरफोर्स को इस वक्त लाइट वेट फाइटर जेट चाहिए। मीडियम कैटेगरी या हैवी कैटेगरी का फाइटर जेट उनको नहीं चाहिए। उसके अलावा काफी सारे और भी पॉइंट्स हैं लेकिन उनको डिस्कस करने का फायदा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उससे आपका टाइम ही जाया होगा। जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपके साथ शेयर कर देंगे। ये 3 पॉइंट JF-17 थंडर के हक में जाते हैं, लेकिन आप देखना ये होगा कि अर्जेंटाइन किस साइड पे जाता है, क्योंकि MiG-35 तो इस वक्त इस लिस्ट से एक किस्म का बाहर है। अब पीछे बचे F-16 और JF-17 थंडर। अब ये अर्जेंटीना के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस साइड पे जाता है। खैर जिस मर्जी साइड पे जाए, मैं उन बेवकूफों को एक पैगाम देना चाहूंगा जो कि मार्केट के अंदर खड़ा होकर शोर मचाते हैं और इस तरह शोर मचाते हैं कि जिस तरह के उनका शोर सुनकर कोई मुल्क फाइटर जेट खरीद लेगा। इससे ना बेइज्जती होती है, अपनी इज्जत अफजाई नहीं होती। जरा यूरोपियन कंट्रीज की तरफ एक नजर डालकर देखो और देखो कोई तुम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। और ये मैं दोनों ममालिक के बारे में बात कह रहा हूँ, चाहे वो इंडिया वाले हैं तो चाहे वो पाकिस्तान वाले हैं। हम लोग जितना मर्जी शोर मचा लेना घंटा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, उसकी बजाय हम आलू या कोई और चीज उठाकर बाहर रख लें और शोर मचाना शुरू कर दें, शायद वो बिक जाए। तो अपने दायरा कार के अंदर इंसान को रहना चाहिए, उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन खैर हमारे कहने का क्या यहाँ पर फायदा है। जैसी अवाम वैसे लोग, अवाम जैसा सुनना पसंद करती है ये लोग वैसी आकर बात कर देते हैं। और मुझे तो उस वक्त ये सारी चीजें देखकर बिल्कुल इसी तरह लग रहा होता है जिस तरह हम लोग शादियों के अंदर मरासियों को या ख्वाजा सिराओं को नचाएं तो ख्वाजा सिरा जैसे जैसे हम तालियां बजाते जाएं वो खुश होकर और ज्यादा ठुमके लगाते हैं। तो हालात हमारे यहाँ पर भी यही बन रहे होते हैं। अवाम जैसे जैसे वाहवाही करती है ये लोग और जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर देते हैं। इसके अंदर ना हम बेवकूफी कहलाते हैं। अक्लमंद बनो, दूसरे ममालिक को देखो, उस तरह चलो, उनके स्टैंडर्ड के ऊपर आओ। वरना कल भी वो लोग हमें जानवर समझते थे, आज भी जानवर समझते हैं। और अगर हम लोग नहीं ठीक होते तो आने वाला वक्त भी ना हमारा जानवरों वाला ही है। यूरोप के जो जानवर है ना इस वक्त यूरोपियन लोगों के नजदीक वो हमारे से ज्यादा बेहतर है। तो कोई अकल को हाथ मार लो। मैं तो एक पैगाम ही दे सकता हूँ, लेकिन बाज किसी ने भी नहीं आना। अब JF-17 थंडर की बात हुई है ना, इंडिया वालों ने आकर ये नहीं देखना कि मैंने कहा क्या है, वीडियो नहीं सुननी उन्होंने, बस एक जो डायलॉग उन्होंने पकड़ा हुआ है, जो उनके दिमाग के अंदर एक चिप लगा दी गई है, उन्होंने आकर वही बात वहां पर कर देनी है। जितना मर्जी यहाँ पर न्यूट्रल रह लो, फायदा नहीं होता। खैर जो मर्जी हो, हम तो भाई अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे और खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये थी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दें लाइक और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए कर लें चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।